अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक और शिवपुराण कथा के वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की बहुप्रतीक्षित कथा विदिशा में 30 जून से 6 जुलाई के बीच आयोजित होने जा रही है। मां सरस्वती मानस मंडल के माध्यम से आयोजित इस कथा की तैयारी को लेकर आज आयोजन करने वाली समिति सदस्यों द्वारा प्रेस क्लब संघ कार्यालय में प्रेस वार्ता के जरिए इसकी जानकारी दी गई। पंडित रवि कृष्ण शास्त्री, धर्मेंद्र सक्सेना, संदीप जोगर सिंह, शैलेंद्र राजपूत, मनोज शर्मा, सरदार सिंह रघुवंशी और अन्य सदस्यों और पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता के जरिए बताया कि लंबे समय से पंडित प्रदीप मिश्रा के संपर्क में रहने और कई बार कथा विदिशा को देने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उनकी प्रार्थना अब पूर्ण हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि 29 जून को भव्य कलश यात्रा देवी के बाग से प्रारंभ होगी, जो डंडापुरा, बड़ा बाजार, तिलक चौक, माधवगंज, खरी फाटक रोड, ओवर ब्रिज, पीतल मिल, बंटी नगर होते हुए नई कृषि उपज मंडी मिर्जापुर कथा स्थल पर पहुंचेगी। संयोजक धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि इसमें किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति से चंदा नहीं लिया जाएगा, न ही किसी प्रकार का कोई रसीद कट्टा तैयार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कोई भी वीआईपी पास उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। यह आयोजन किसी समिति या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि पूरे शहर के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग स्वयंसेवक के रूप में अपना सहयोग करेंगे। पंडाल में ही रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी समिति के माध्यम से निःशुल्क की जाएगी। पुलिस और प्रशासन के सहयोग के साथ इस भव्य आयोजन को पूर्ण किया जाएगा। कथा का समय दोपहर 1 से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक होगा। इसका निर्धारण पंडित प्रदीप मिश्रा जी करेंगे। धर्मेंद्र सक्सेना ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा विदिशा शहर में दूसरी बार कथा करने आ रहे हैं। आज से 17 साल पहले नंदवाना में जब वह सूक्ष्म स्तर पर कथा किया करते थे, तब नंदवाना में एक परिवार में उन्होंने कथा की थी। आज वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक बन गए हैं। मैं आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री और हमारे मां सरस्वती मानस मंडल के तत्वाधान में विदिशा शहर में एक दिव्य और भव्य पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों के मुखारबिंद से शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जिसकी दिनांक रहेगी 30 जून से 6 जुलाई। स्थान नवीन गल्ला मंडी, मिर्जापुर सागर रोड, विदिशा। समय 1 बजे से 4 बजे तक या फिर 2 बजे से 5 बजे तक ये समय रहेगा। मां सरस्वती मानस मंडल संपूर्ण विदिशा वासियों के साथ में मिलकर के इस दिव्य और भव्य आयोजन को करने के लिए आगे बढ़ रहा है और सब विदिशा शहर के लोगों के साथ मिलकर के ये आयोजन सफल हम करने वाले हैं, ऐसी हमारी आशा है। कलश यात्रा 29 जून को देवी के बाग से प्रारंभ होकर के हमारे मुख्य बाजारों से तिलक चौक, निकासा, माधवगंज, खरी फाटक वाला ब्रिज और फिर पीतल मिल से होती हुई कथा स्थल तक कलश यात्रा पहुंचेगी। एक अनुमान कितनी संख्या श्रद्धालुओं की यहाँ कथा में रहेगी? कथा में कम से कम 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर तो मान के चलें प्रारंभिक दिन से, क्योंकि जहाँ भी महाराज जी कथा करती हैं तो पांडाल जितना भी बड़ा हो उससे ज़्यादा भीड़ पांडाल के बाहर रहती है। तो 2-2.5 लाख लोगों से ऊपर हम मान के चल रहे हैं कि हमारे विदिशा में वहाँ बैठ कर के श्रद्धालु कथा सुनने वाले हैं। प्रशासन के संग किस प्रकार से तालमेल बैठा है? प्रशासन से जहाँ तक अभी बात हुई है, सब प्रकार से सहयोग, बिना प्रशासन के सहयोग की ये कार्य संभव नहीं है, इसलिए प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलेगा ऐसी आशा है। बातचीत हो गई है, मंडी का निरीक्षण होगा, सब प्रकार से बात अनुकूल है और प्रशासन, समिति और संपूर्ण विदिशा मिलकर के इस आयोजन को सफल बनाएंगे। बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? समिति बाहर से जो लोग कथा सुनने के लिए विदिशा शहर के बाहर से पधार रहे हैं, पांडाल में ही प्रायः वो लोग रहते हैं, वहीं उनके लिए जो बाहर से लोग पधारे हैं भोजन आदि की व्यवस्था रहेगी और जो शौचालय आदि की पानी की व्यवस्था रहती है मूल, वो भी वहाँ सब करने का संभव प्रयास है कि अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो। कहना है कि 1 लोटा जल नमस्कार का, मेरी बात बहुत करना है जी। गुरु जी का कहना है कि 1 लोटा जल पानी नमस्कार का, जी। लेकिन जीवन का वैष्णो नदी का पानी